हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार बीएड 2021 का इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है इंग्लिश जो है बिहार बीएड में 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछा जाता है। तो 15 क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन जो है आपका कम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। इसमें जो है एक पैसेज जो दिया जाएगा अननोन पैसेज, उसमें जो है आपको पैसेज के आधार पर आपको 5 क्वेश्चन का सवाल का जो है हल करना होगा। उसमें जो है एंटोनिम और साइनोनिम भी हो सकता है, उसमें समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द जो है उससे पूछा जा सकता है। तो उसके बाद तो ये तो हो गया 5 क्वेश्चन जो है कम्प्रिहेंशन से हो गया। और बाकी जो सवाल रहेगा उसमें आपको जो है कम्प्रिहेंशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उससे सवाल पूछा जाएगा। फिर जो है आपका प्रीपोजिशन, आपको पढ़ना है इसमें प्रीपोजिशन। और फिर जो है आइडियम एंड फ्रेज, और फिर जो है इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो इतना पढ़ करके जाएंगे तो जो है आपका जो है सवाल लगभग सारा सवाल आपका हल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। 5 सवाल तो आपका कम्प्रिहेंशन से ही हो गया। उसके बाद पूछा जा रहा आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, मतलब 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्प में से चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। 4 विकल्प में से आपको एक चुनना है जिसे कि हम लोग दिए हुए शब्दों के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके जगह पर रख सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसे हम लोग हृदय से नापसंद करते हैं। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो इसका हो जाता है, इसमें विकल्प दिया हुआ है रेसिप्रोसिटी, इंट्रेटी, एनिमोसिटी, माइलिस। तो रेसिप्रोसिटी मतलब होता है आपस या परस्पर का संबंध के बारे में बता रहा है। ये जो है रेसिप्रोसिटी, ये बता रहा है आपस या परस्पर संबंध के बारे में बता रहा है। इंट्रेटी, ये जो है विनती या प्रेयर, प्रार्थना करते हैं या फिर विनती करते हैं, वो बता रहा है इंट्रेटी। तो एनिमोसिटी, तो एनिमोसिटी का भी मतलब होता है डिसलाइक, जिसे हम लोग नापसंद करते हैं, इसका भी मतलब होता है डिसलाइक। या फिर इसको हम लोग कहते हैं बैर, एनिमोसिटी, या इसको हिंदी में कह सकते हैं बैर, दुश्मनी, जिसे हम लोग नापसंद करते हैं। तो डिसलाइक हो गया। और ये इसका होता है द्वेष। ये चारों विकल्प में से देखिए, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसे हम लोग हृदय से नापसंद करते हैं। रेसिप्रोसिटी, आपस या परस्पर का संबंध के बारे में बता रहा है। इंट्रिटी, विनती या विनय के बारे में बता रहा है। एनिमोसिटी, बैर या डिसलाइक भी कह सकते हैं इसको हम लोग, माइलिस, द्वेष। तो ये चारों में से जो है सबसे उपयुक्त ये हो गया। तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा तीसरा, एनिमोसिटी, इसका जो हो जाएगा। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब वैसा स्थान जहाँ पर हम लोग पक्षियों को रखते हैं, पक्षियों को रखा जाता है। एवियरी, ये हो रहा है एवियरी, हाउस, एक्वेरियम, एपियरी। तो एपियरी होता है ये मधुमक्खी को रखने का स्थान। जहाँ हम लोग मधुमक्खी को रखते हैं। एक्वेरियम, तो जहाँ ये जो मछली पालने का घर हो गया, मछली पालने का स्थान एक्वेरियम। हाउस, ये हो गया घर हो गया। एवियरी, तो ये हो गया पक्षीशाला, जहाँ हम लोग पक्षियों को रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वैसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवियरी, जहाँ हम लोग पक्षियों को रखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो है याददाश्त का लॉस होना या याददाश्त का कमज़ोर होना क्या कहलाएगा? एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोम्निया, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मतलब होता है भूलना, कोई भी चीज़ को भूलना।
तो लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के घटना। फॉरगेटिंग मतलब ये फॉरगेट हुआ तो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, तो हमको बताना है उसका, जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है उसी तरह से इसमें दिया हुआ है। तो हमको इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है नींद नहीं आना। लॉस ऑफ मेमोरी ये नहीं होगा। एमनेसिया ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी, इसका होता है याददाश्त का जाना या याददाश्त का कम होना। तो इसका आंसर जो है एमनेसिया हो जाएगा, याददाश्त कम होना। और एम्ब्रोसिया इसका हिंदी होता है अमृत। तो अमृत से कोई इसे तुक इसे नहीं बनता, लॉस ऑफ मेमोरी का अमृत से क्या संबंध है? तो एमनेसिया इसमें आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टडी ऑफ साउंड्स, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाएगा? सीमेंटिक्स, स्टाइलिस्टिक, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स। तो सीमेंटिक्स से होता है, सीमेंटिक्स कोई भी चीज़ का अर्थ, शब्द का अर्थ या फिर जो है वाक्य का अर्थ हम लोग व्यक्त करते हैं, तो ये सीमेंटिक्स हो जाएगा, अर्थ विज्ञान हो गया। इसका जो है लिंग्विस्टिक का ही एक ब्रांच है। स्टाइलिश ये भी जो है शैली विज्ञान है, कोई भी चीज़ जो है किस शैली में लिखा जाता है ये इसमें अध्ययन करते हैं स्टाइलिस्टिक्स में। लिंग्विस्टिक कोई भी भाषा का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के भाषा का, उसमें जो है तो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स में जो है स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड्स इसी में जो है हम लोग साउंड का अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोनेटिक्स। तो इसमें जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वो पढ़ लेंगे, तो इससे आपका जो है विकल्प जो है इस तरह का सवाल बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। ये 10वां सवाल है। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, one should eat a dash diet। इसमें आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, रिच, स्पाइस, बैलेंस्ड, लास्ट दिया हुआ साल्टी। कह रहा इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वन शुड ईट ए डैश डाइट, किसी व्यक्ति को कैसा डाइट आहार लेना चाहिए? ब्लैंक, रिच मतलब पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना चाहिए, रिच मतलब ये हुआ। दूसरा हुआ स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला युक्त हो गया। तीसरा हुआ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। चौथा हुआ साल्टी, नमकीन आहार लेना चाहिए। तो ये हमारा जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? बैलेंस डाइट का होना जरूरी है, संतुलित आहार का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस डैश द मॉब, पुलिस भीड़ को क्या करेगा? ये आपको भरना है। इसमें विकल्प दिया हुआ है स्कैटर्ड, डिसबैंडेड,
ड्रोव, डिस्पर्स्ड, तो पुलिस जो है भीड़ को क्या करेगा? द पुलिस ब्लैंक द मॉब। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब हुआ छितरा हुआ या फिर फैला हुआ, छितरा हुआ या फिर फैलाया हुआ। डिसबैंडेड, तो यह हो गया छिन्न भिन्न करना। ड्रोव, ड्रोव मतलब हुआ फोर्स अप्लाई करना। तो इसका हुआ तितर बितर करना। तो इसमें जो है आपको सही मीनिंग इसमें चुनना है। द पुलिस स्कैटर्ड द मॉब, भीड़ को क्या छितरा हुआ या फैलाया हुआ बनाया हुआ था, ये नहीं बैठता है इसमें। डिसबैंडेड, छिन्न भिन्न, पुलिस जो है भीड़ को क्या करेगा? छिन्न भिन्न कर देगा, गोली मार देगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्रोव, पुलिस ड्रोव द मॉब, तो भीड़ के साथ में क्या फोर्स अप्लाई करेगा, बल अप्लाई करेगा? नहीं। तो पुलिस डिस्पर्स द मॉब, तो भीड़ को क्या करेगा? छितरा देगा, तितर बितर कर देगा, मतलब वहाँ से किसी तरह से भगा देगा। तो ये हो गया हटाना, वहाँ से हटाना या फिर वहाँ से तितर बितर करना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्पर्स्ड। द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब, पुलिस जो है क्या करेगा? भीड़ को छितरा देगा या फिर तितर बितर कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग इसमें 4 विकल्प में चुनेंगे, जो कि इसके लायक उपयुक्त आपको बैठना भी चाहिए सेंटेंस में, वो उपयुक्त उस तरह से बैठना भी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The shepherd was looking after the dash of sheep। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है आपका क्रियो, बी गैंग, सी फ्लीट, डी फ्लॉक। तो कह रहा शेफर्ड, चरवाहा जो है, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ द शीप। तो चरवाहा जो है देख रहा था, उसके पीछे जा रहा था, इसका देखभाल कर रहा था, किसका? शीप, शीप का झुंड को। इसके झुंड को हम लोग क्या कहेंगे? शीप के, भेड़ों के झुंड को हम लोग क्या कहेंगे? वही चीज़ हमको भरना है। तो इसमें दिया हुआ विकल्प क्रियो, गैंग, फ्लीट, फ्लॉक। तो क्रियो का मतलब क्या होता है? तो क्रियो का मतलब होता है कर्मी दल, या फिर इसको हम लोग मल्लाहा बोलते हैं। गैंग, तो गैंग का मतलब हुआ गिरोह। फ्लीट, फ्लीट मतलब बेड़ा होता है, जहाज का बेड़ा। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड होता है। तो चरवाहा जो है भेड़ों के झुंड के पीछे जो है जा रहा था, उसमें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो भेड़ों के झुंड को कर्मी दल या मल्लाह कहेंगे। मछली मारने वाला जो होता है उसको मल्लाह बोलते हैं। तो
तो वो भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा गैंग ऑफ शीप, भेड़ों का गिरोह, ये तो हो गया, गलत हो गया। यहाँ तो चोर वगैरह का गिरोह रहता है, चोर गुंडा का, तो यहाँ तो ये भी गलत हो गया। फ्लीट, बेड़ा, भेड़ों का बेड़ा, ये होता है जहाज का बेड़ा होता है, तो ये भी गलत हो गया। फ्लॉक मतलब झुंड, भेड़ों का झुंड, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, फ्लॉक। और लास्ट में पूछा गया है 3 सवाल प्रीपोजिशन से पूछा गया है। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भी इसमें तैयार करना चाहिए। प्रीपोजिशन से भी आपको 3-4 क्वेश्चन जो है आपको इससे पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। The visit of PM has been advanced dash 2 days। इसमें विकल्प में दिया हुआ है फॉर, बी में बाय, सी में टू, डी में नन। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो इसको आप लोग पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन द विजिट ऑफ पीएम का जो है यात्रा हैज़ बीन एडवांस्ड, आगे के लिए बढ़ाया गया है। कितने दिनों के लिए, 2 days। तो इसमें प्रयोग करेंगे, तो इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपको, तो अधिकतर लोग बना करके आएंगे कि फॉर 2 days, तो यहाँ पर ये प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर बाय का प्रयोग। इसके लिए आपको जो है प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली he stays dash until 11 PM these days। इसमें विकल्प में दिया हुआ है अप, बी में आउट, सी में दिया हुआ है ऑन, डी में नन। कारण नॉर्मली सामान्यतः ही स्टेज, वह ठहरता है जब तक कि 11 नहीं बज जाता है, जब तक कि 11 बजे दोपहर नहीं हो जाता है, इन दिनों, दिस डे। तो नॉर्मली ही स्टेज, अप का प्रयोग करेंगे, आउट का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। तो जनरल में ही स्टेज अप, यहाँ पर प्रयोग होगा, अप का प्रयोग होगा। आउट मतलब तो आउट का प्रयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आउट मतलब बाहर फिर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे इसका अर्थ मीनिंग बदल जाएगा। स्टेज ऑन ये फिर करेंगे तो इसका भी मीनिंग बदल जाएगा। तो यहाँ पर नन, तो इसमें कोई विकल्प में नहीं रहेगा, तब नन का प्रयोग करेंगे। तो नॉर्मली ही स्टेज अप मतलब सामान्यतः वह जो है ठहरता है, ही स्टेज अप जब तक कि 11 बजे दोपहर, इन दिनों 11 बजे दोपहर तक वो ठहरता है, 11 बजे दोपहर तक नहीं हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीपोजिशन का। इसमें द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन The history of Hindu religion dates
डैश एंशिएंट टाइम्स। ये हो गया इसका फ्रॉम, सिंस, फॉर, डी, नन। तो कह रहा है हिंदू रिलीजन का, हिंदू धर्म का जो है इतिहास मिलता है कब से? एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। तो पुराने समय के बारे में बता रहा है, एक निश्चित कार्य अवधि के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि तो इसमें जो है जब तक आपका प्रीपोजिशन पूरा क्लियर नहीं होगा कि कहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग, इस तरह से आपको जो है प्रीपोजिशन पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और जो है इसमें आइडम्स एंड फ्रेज, ये सभी क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें 15 नंबर में आप जो है 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।